हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी प्यार का पहिया पार्ट 49। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि पलक, चंचल, पारो, आंचल सारों ही जो होते हैं वो अपने अपने रूम में बैठ के पढ़ रहे होते हैं। जो पलक है वो कह रही होती है चंचल को कि यार सुनो ना, मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ पे पढ़ने का, बाहर चलते हैं ना, एक काम करते हैं सारे साथ में बैठ के पढ़ेंगे ना हॉल में। तो कहती नहीं नहीं, हॉल में नहीं जाएंगे, अभी बातें हो जाती है पागल, यहाँ पे पढ़ाई करो ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पढ़ाई। तो कहती हाँ वो तो है, पर फिर भी यार बाहर चलते हैं ना, वहीं बैठ के पढ़ेंगे आराम से। तो कहती नहीं, मैंने बोला ना वहाँ नहीं पढ़ना, मतलब मन नहीं पढ़ना, तुम एक काम करो मेरे पास आ जाओ इधर। तो ऐसे करके वो बेड पे पढ़ रही होती ना चंचल, तो वो कहती है अच्छा यहाँ आ जाओ ना। तो ऐसे करके मतलब पलक को वहाँ बुला लेती बेड पे और वहीं दोनों पढ़ रहे होते ना। तो फिर बाद में जो पलक है वो कहती यार वहीं ठीक था ना। तो कहती अच्छा वहीं ठीक था, तो फिर क्यों बोल रही थी बाहर जाना। तो कहती अरे वो यहाँ पे मेरा मन बदल जाता है ना। तो कहती क्या मन बदल जाता है। तो कहती यही कि बच्चे बेड पे आने के बाद ना मेरे को नींद आने लग जाती है। तो कहती हैं नींद आ रही है, सच्ची आ रही है। तो कहती ना ना नहीं आ रही। कहती अच्छा फिर क्यों बोल रही हो। तो कहती अरे मेरी नींद मतलब क्या समझती नहीं हो क्या तुम। तो कहती क्या समझना है। तो कहती यही कि तुम्हारे पास रहने से मेरा माइंड डाइवर्ट होता है। तो कहती हैं तब रूम चेंज करूँ मैं। तो कहती क्या यार हर बात पे रूम चेंज करना, मैंने बोला है क्या ऐसा। तो कहती तुम ही तो कह रही हो तुम्हारा दिमाग डाइवर्ट हो जाता है, तो फिर इससे अच्छा तो मैं अलग हो जाओ ना। तो कहते हाँ जूते खाने होंगे तुम्हें है ना। तो कहती ना ना मुझे नहीं खाने। तो कहती फिर क्यों कर रही हो ऐसा। तो कहती अरे मजाक कर रही थी मेरी माँ, तुम कर सकती हो मैं नहीं कर सकती। वो कहती हाँ ये तो है। तो ऐसे करके दोनों बातें कर रहे होते ना। तो कहते अरे यार यहाँ पे देखा बातें हो गई, हम दोनों थे फिर भी बात हो गई। तो अब वहाँ चार बैठते तो आराम से बात होती, तो इससे अच्छा है कि हम पढ़ाई करें। तो कहते हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसे करके दोनों ही फिर से पढ़ने लग जाते ना। तो फिर जो पारो है वो आ जाती है उनके रूम में, मतलब काफ़ी टाइम के बाद में, दोनों के पढ़ने के बाद में। तो फिर वो आती है और कहती कि यार आज किसी का चाय पीने का मन नहीं कर रहा है क्या। तो कहती क्यों। तो कहती कि अरे यार चाय वाय बनाना नहीं हो रहा क्या, टाइम कितना हो गया देखो ना यार, तुम लोगों को पता भी है टाइम का। तो कहती नहीं यार मैंने नहीं देखा। तो कहती अच्छा देख लो अब नहीं देखा तो। कहती हाँ देखते हैं रुको। तो ऐसे करके फिर टाइम की तरफ देखते ना मोबाइल से अपने। तो कहती यार टाइम तो काफ़ी हो गया। तो कहती हाँ तो फिर बनाए चाय। तो कहती हाँ ठीक है बनाते हैं। आंचल कहाँ है। तो कहती मुझे नहीं पता उसका। तो कहती हैं तुम्हें नहीं पता। तो कहती नहीं। तो कहती अच्छा रुको मैं बुला के लाती हूँ। तो ऐसे करके फिर जो चंचल है ना वो जाती है बुलाने उसको और कहती कि आ जाओ आंचल चाय वाय पीते हैं आ जाओ। तो ऐसे करके उसको बुला लेते हैं और जो कीर्ति होती है उसको बुला के ले आती ना। तो फिर बाद में वो सारे ऐसे बैठ के थोड़ी देर बातें कर रहे होते हैं ताकि सबका माइंड भी मतलब एकदम फ्रेश हो जाए ना, अच्छे से बात हो जाए। वरना पढ़ते टाइम ऐसे रहता है कि यार आज उससे बात नहीं हुई, तो ऐसे मन में वो बातें चलती रहती है और पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाती। तो इस वजह से वो थोड़ा ब्रेक लेते हैं थोड़ी टाइम के लिए, बस चाय पीते तब तक, और फिर बाद में वापस अपनी पढ़ाई में लग जाते हैं ना। तो अच्छा खासा उनका रूटीन चल रहा होता है। तो फिर बाद में वो सारे आके वहाँ पे बैठे बैठे बातें कर रहे होते ना। तो फिर जो पारो है वो कहती कि अच्छा चंचल तुम्हें आज है ना पलक को मारना है तुम्हें। तो कहती क्यों क्या क्या क्यों मारना है इसे। तो कहती पता नहीं है क्लास की हरकत इस तुम्हारी। तो कहती क्या मैंने थोड़ी किया था। वो कहती हाँ वो मुझे पता है, पर इसको मारना है, इसी ने करवाया था तुझसे पता है। तो कहती करवाएगा, मैंने थोड़ी किया, इसी ने किया है। तो आंचल कन्फ्यूज़ हो रही होती है ना, वो कहती कौन सी हरकत, क्या हरकत। तो कीर्ति कहती क्या कौन सी हरकत। तो फिर जो चंचल है वो कहती कि अरे यार कुछ नहीं है, तो ऐसे ही बकवास कर रही है, कुछ नहीं बताया तो था तुम्हें नीचे। तो कहती मुझे बताया था, मुझे तो याद नहीं है। तो ऐसे करके फिर वो कह रही होती ना। तो कहती अरे यार कुछ नहीं छोड़ो, हाँ ठीक है मार लूँगी इसे मैं, बस अभी बोलना ज़रूरी था। तो कहती कि अरे बोलना ज़रूरी था, इसे मारना और पीटना, बहुत ज़्यादा पीटना, ठीक है ना, इसकी हरकतें बहुत ज़्यादा बढ़ रही है आजकल। तो कहती अच्छा। तो कहती हाँ ना ऐसे पीटना है, तुम्हारी पढ़ाई डिस्टर्ब करवा देगी, ध्यान रखना ये चीज़। तो कहती हाँ हाँ ठीक है, नहीं सोचती है मेरी बुराई। तो कहती अच्छा। तो पलक कहती उधर से चाय बनाते बनाते कहते अच्छा मेरे को काम पे लगाया और मेरी बुराइयाँ चल रही हैं, खुद बनाओ जाओ चाय, अब मैं नहीं बना रही। तो ऐसे करके आके बेड पे बैठ जाती ना। तो फिर जो पारो कहती हाँ तो तुम नहीं बनाओगे, जैसे हम भी नहीं बना सकते ना, हमें बनानी नहीं आती जैसे। तो ऐसे करके फिर पारो खुद बनाने लग जाती ना। तो आंचल कहती तुम बैठ जाओ मैं बना देती हूँ ना। तो जो पारो है वो आंचल को कहती कि ज़्यादा सिंपत्ति दिखाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, चुपचाप बैठ जाओ वहाँ पर मैं बना दूँगी। तो ऐसे करके उसको बोल देती ना। तो फिर पलक कहती ये क्या तेरी टोन है रे। तो कहती क्या। तो कहती ऐसे किसी से बात करते हैं क्या, तुम पागल हो, ऐसे कौन बात करता है अपनी दोस्त से। तो कहती हाँ तो दोस्त के कर्म ही ऐसे, बात ना करे तो क्या करे। तो कहती इसने क्या किया है वैसे ऐसा। तो कहती किया तो कुछ नहीं है, पर क्या होगा कुछ भी, तुम्हें क्या उससे। तो कहती तुम्हें क्या उससे, तो ऐसे गंदी तरीके से बात कौन करता है भाई, अच्छे से बात कर ले, तुम्हारी दोस्त है वो। तो कहती हाँ तो दोस्त है तो कर रही हूँ ना, बात तो कर रही हूँ ना, फिर तुम्हें क्या जलन पड़ी है, मैं जानूँ मेरा काम जान, तू के बीच में बोल रहे थे। ऐसे करके पलक को भी डांट देती ना। तो पलक कहती इसको क्या हो गया, तूने कुछ बोला है क्या उल्टा सीधा। तो कहती नहीं यार मैंने कुछ नहीं बोला, पता नहीं क्यों गुस्सा कर रही है, ऐसे धीरे धीरे बोल रहे थे ना। तो पारो जो है वो कहती कि अच्छा कर लो मेरी बुराई कर लो, धीरे धीरे बोल के। जो कहती नहीं कर रहे हम तुम्हारी बुराई, हम पूछ रहे हैं कि बस क्या हुआ है, क्या किया है इसने। तो कहती क्या इसने खुद ही नहीं पता होगा कि इसने क्या किया है। तो कहती अच्छा फिर क्यों बोल रही हो। तो कहती कि हाँ तो इसने किया है इसलिए मैं गुस्सा हूँ। तो कहती अच्छा ठीक है मेरी ना, जो तेरी मर्जी, गुस्सा करना है कर, कुछ भी करना है कर, मेरे को कुछ ही लेना देना नहीं है तुमसे, ठीक है। तो ऐसे करके फिर पलक मतलब कह के बैठ जाती है ना।
तो चंचल कहती छोड़ो ना तुम, ये अपना सुलटा लेगी तुम क्यों पागल अपना दिमाग ख़राब कर रही हो ना। तो ऐसे करके जो चंचल है ना उसको ऐसे गोदी में मतलब खींच लेती है ना, अपनी गोद में बिठा लेती है। तो जो फिर पारो और जो कीर्ति वो देख रहे हो तो कहते हैं तो कहती क्या आए हैं, तो कहती क्या कर रही हो, तो कहती कुछ नहीं बस ऐसे ही तो ऐसे करके फिर जो चंचल है ना उसके ऐसे सर पे हाथ फेर रही होती है और धीरे धीरे ऐसे उसको मसाज वगैरह देते हैं ना फोरहेड पे, वैसे वो कर रही होती है ना, और अच्छे से ऐसे मतलब बिल्कुल बच्चे की तरह उसको ट्रीट कर रही होती है ना। तो आँचल उसको देख के मुस्कुरा रही होती है ना। तो फिर जो चंचल को याद आता है ना कि यहाँ पे आँचल भी है, तो वो ऐसे साइड में हो जाती है ना, उसको साइड में कर देती है ना। तो फिर जो आँचल कहती क्या हुआ, तो कहती नहीं कुछ नहीं, वो तो मैं तो ऐसे ही फ्रेंडशिप में हम ऐसे ऐसे ही करते हैं। तो कहती हाँ वो मुझे पता है तुम मेरे से क्यों ऐसे कर रहे हो। तो कहती तेरे से नहीं तेरे से वजह से नहीं, मेरा पैर दुख रहा था यार, इतनी देर कौन बैठा के रखे। तो फिर पलक कहती क्या है तुम चुपचाप बैठो ना शांति से। तो ऐसे करके उसको वापस अपने पास खींच लेती है और उसकी गोद में ऐसे बैठ जाती है ना, और आराम से शांति से बैठी हुई होती ना। तो फिर पारो कहती तुम्हारी आशिकी ख़त्म हो गई हो तो लो चाय पी लो। तो कहती हैं, तो कहती हाँ लो चाय पकड़ो। तो ऐसे करके चाय पकड़ा देती ना। तो कहती अच्छा तुम्हारी आशिकी चल रही थी यहाँ पे, ऐसे करके आँचल कहती ना। तो कहती ना यार ये तो दोस्ती को भी आशिकी बोलती है, पता नहीं क्या ही है इसकी। तो ऐसे करके फिर वो चुप हो जाती ना। तो फिर बाद में आँचल कहती बढ़िया यार, मैं इनमें ज़्यादा दिमाग लगाऊंगी तो मेरा और भेजा ख़राब हो जाना है। तो इस वजह से वो किसी में चीज़ में मतलब इतना अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं दे रही होती ना, मतलब इतना नहीं सोच रही होती किसी के बारे में, और मतलब ज़्यादा सोच रही होती है पारो के बारे में, क्योंकि वो गुस्सा है ना उससे, इस वजह से तो फिर बाद में आँचल कहती कि चलो भाई मेरी भी चाय दे दो मुझे। तो कहती पारो की ऊपर पड़ी ले लो खुद ही। तो ऐसे करके फिर वो मतलब सबको तो पारो चाय देती पर उसको आँचल को नहीं देती ना। तो आँचल को मतलब बड़ा बुरा लग रहा होता है ना यार, सबको दी है मेरे को नहीं दी। ऐसा नहीं है कि मैं बीमार, मैं तो पहले तो मेरी तबीयत ख़राब है ना, पहले मेरी लगी हुई है, इसको बस चैन नहीं है मुझे और सताने का ना, कोई ना। तो ऐसे करके वो उठ के लेने लग जाती है ना। तो पलक कहती है कि क्या बदतमीज़ यार, सबको दिया है हमें भी ना देती फिर तो अपनी अपनी लेके बैठ जाती, हम खुद ले लेते अपनी अपनी। तो कहती हाँ तो तुम्हें दे दी ना, तुम शुक्रगुजार रहो मेरा, ठीक है ना। तो कहती हाँ तो वो तो है हम, पर इसको क्यों नहीं दिया, मुझे भी नहीं चाहिए, लो तुम वापस रख दो। ऐसे करके चाय को आगे कर देती ना। तो पारो कहती चुपचाप रखो अपने पास। तो कहती हाँ तो रखो, तो उसको भी देनी थी ना तुम्हें। तो फिर जो आँचल वो कहते अरे तुम क्यों लड़ रहे हो यार, मैं खुद ले लूँगी, पागल हो क्या ऐसे क्यों, मेरी बात मेरे चक्कर में तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो, छोड़ो। तो ऐसे करके पलक को कहते हैं ना। तो फिर बाद में जो आँचल कहती देखा जिसको, सॉरी वो जो पारो कहती देखा जिसको नहीं दिया वही बोल रही है, फिर तू क्यों बहस कर रही है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें क्यों पड़ रहा है। तो कहती मुझे फ़र्क पड़ता है क्योंकि तू उससे इग्नोर जैसे कर रही है ना वैसे कर रही है तू। तो कहती हाँ तो कर रही हूँ, तो साफ ही बोल रही हूँ क्या मैं उसे इग्नोर कर रही हूँ। तो कहती हाँ तो इग्नोर करना बंद कर चुपचाप से, और यहाँ लड़ना बंद करो, जो लड़ना है तुम्हारे रूम में जाके लड़ो और चाय पी लो, निकलो यहाँ से चलो। तो ऐसे करके पलक कह रही होती ना कि हमारा दिमाग ख़राब ना करो, हमें पढ़ना है अभी थोड़ी देर में। तो कहती हाँ तो हमें कौन सा नहीं पढ़ना, ऐसे करके पारो कहती ना। तो चंचल कहती तुम दोनों यार लड़ना बंद करो, दिमाग ख़राब करके रख दिए हो, सुबह से ही लड़े जा रहे हो तुम दोनों, ऐसे ऐसे लड़ते हो क्या तुम दोनों हमेशा ही। तो कहती हाँ तो लड़ते हैं हम तो, तुम्हें क्या उससे तो ऐसे करके फिर दोनों हंसने लग जाते हैं। तो कहती यार तुम दोनों के बीच में बोलना भी एक बुरी बात है और नहीं बोले ना तो भी बुरी बात है यार, क्या करें अब, तुम दोनों पागल करके रख दिए हो मुझे। तो ऐसे करके चंचल बोल रहे होते ना। तो पलक कहती है अरे तुम शांत हो जाओ, कुछ नहीं होता, इसको बोलना ही पड़ता है वरना ये सर पे चढ़ जाती है। फिर तो कहते अच्छा मैं सर पे चढ़ जाती हूँ। कहते हाँ तो तू ऐसी हरकतें करेगी तो सर पे चढ़ना ही बोलते हैं, इसको और क्या बोलते हैं, हमें तुझे हमारा डर ही नहीं रहा आजकल। तो कहते हाँ तो तुम कौन से राक्षस बने पड़े हो मेरे लिए जो मैं तुमसे डरूंगी। तो कहते हाँ तो डर जाओ ना वरना बन जाएंगे हम, ये भी याद रखना था। ऐसे करके फिर मतलब पलक बोल रहे होते हैं, दोनों बातें कर रहे होते हैं, बाकी सारे तीनों ही देख रहे होते हैं ना उन दोनों के कैसे लड़ रहे हैं। तो कहते यार कुत्ता बिल्ली जैसे क्यों लड़ रहे हो तुम। तो कहते कहाँ लड़ रहे हैं। तो कहते हाँ तो ये लड़ना नहीं है तो क्या है फिर, मजाक है मस्तियाँ चल रही है तुम्हारी। वो कहती हाँ तो ऐसे करके दोनों हंसने लग जाते ना फिर से। तो कहती छोड़ो यार तुम जैसे लड़ना है तो हम जा रहे हैं ठीक है। तो ऐसे करके कीर्ति भी अपनी ग्लास वगैरह रखती है चाय की खाली करके, मतलब और जो आँचल है वो भी ग्लास रखती है और फिर बाद में बाहर जा रही होती है ना। तो चंचल कहती रुको मैं भी आ रही हूँ, इन दोनों को लड़ने दो, चलो मैं भी चलती हूँ। तो ऐसे करके वो उठने लगती है। तो पलक उसका हाथ पकड़ लेते, कहती पागल हो कहाँ चली तुम। तो कहती कहाँ चली क्या, तुम दोनों लड़ लो आराम से, जब तुम्हारी लड़ाई खत्म हो जाए तब मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊँगी। तो कहती अच्छा ठीक है फिर जाओ। तो ऐसे करके उसका हाथ छोड़ देती ना। तो फिर जो पारो कहती अच्छा जाओ, मतलब क्या तुम मुझसे लड़ने वाले, भागो यहाँ से। तो ऐसे करके उसको धक्का देके फिर बाहर से गेट को बंद करके भाग जाती है ना अपने रूम में, और हंसते हंसते अपने रूम में चली जाती ना। तो फिर जैसे ही वो आँचल वहाँ पर बैठी होती ना तो वो फिर से हंसते हंसते चुप हो जाती ना, मतलब हंसना बंद कर देती है। तो फिर आँचल कहती क्या हो गया, हंस भी नहीं सकती क्या अब तुम। तो कहती क्यों, मैं तो हंस सकती हूँ, तुम्हें क्या है। तो कहती फिर मुझे देख के हंसना क्यों बंद किया, हंसो ना, हंसते हुए अच्छी लगती हो। तो कहती हाँ तो मेरी मर्जी, मैं हंसूँ ना हंसूँ तुम्हें क्या उससे। तो कहती यार क्या है, तुम अभी तो मान गई थी फिर से गुस्सा हो गई, क्या किया है मैंने, वापस से बता दो मेरे को। तो कहती क्या किया है, तुम्हें याद आ जाएगा ना जब तुम्हें पता चलेगा। तो कहती क्या किया क्या है मैंने, बताओ जरा बताना मुझे। तो ऐसे करके खड़ी हो जाती है और उसको ऐसे पकड़ लेती है ना उसके कॉलर। तो कहती क्या कर रही हो, छोड़ो छोड़ो यहाँ से। तो कहती क्या छोड़ो छोड़ो, क्या क्या छोड़ो छोड़ो लगा रखा है, बताओ मेरी गलती क्या है, गलती हो फिर बाद में तो चलो तुम करो तो भी मैं मानूँ भाई कि
हाँ ठीक है मेरी ये गलती है, इस वजह से तुम मुझसे ऐसे इग्नोर कर रही हो या फिर मेरे से नाराज़ हो, तो कम से कम पता तो चले ना मुझे। ऐसे ऐसे ऐसी हरकतें कौन करता है यार। गुस्सा हो गई, वहाँ पे जाके गुस्सा दिखा रही हो सबके सामने, क्या मेरी इज़्ज़त कम करनी है वहाँ पे सबके सामने, या फिर मेरी वैल्यू कम करनी है तुम्हें, इस वजह से तुम वहाँ पे ऐसे कर रही हो। मैं मुझे मत गुस्सा दिलाओ दे, मैं पहले बता रही हूँ, तुमसे ज़्यादा इग्नोर करना मुझे भी आता है, ठीक है ना, ये चीज़ याद रखना हमेशा। तो ऐसे करके फिर वो आँचल उसके कॉलर छोड़ के साइड में होके बैठ जाते ना गुस्से से, और बुक खोल के ऐसे फड़ 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 ऐसे पेजों को निकाल रही होती ना, पढ़ नहीं रही होती, ऐसे पेजों को पलट रही होती ना, तो ऐसे फड़ फड़ की आवाज़ आ रही होती ना। तो फिर जो पारो है वो अपनी, उसको भी गुस्सा आ जाता है ना फिर कि ऐसे ऐसे कर रही है, ना तो पढ़ रही है। फिर वो अपनी बुक उठा के बाहर जाके बैठ जाती है ना हॉल में, गुस्से में कि बजाना है ना जितना बजा लो, तुम बर्तन भी बजा लेना अब, ठीक है, मैं तो जा रही हूँ। तो ऐसे करके फिर वो हॉल में जाके बैठ जाती ना, और आंसू सोचती है कि शायद कहीं नीचे वीचे तो नहीं चली गई, मतलब कहीं दूसरे के रूम में तो नहीं चली गई। तो ऐसे करके वो जानबूझ के बाहर आती है ना, तो बाहर कैसे आए, तो पहले बोतल लेके आती है कि चलो पानी के बहाने ही चलते हैं। तो ऐसे करके वो बोतल को मतलब वॉश बेसिन में खाली करके फिर वापस पानी लेने आती है ना, तो फिर देखती है कि जो पारो है वहीं बैठ के पढ़ रही है और थोड़े गुस्से में बैठी हुई है ना नीचे ही। तो ऐसे करके फिर वो जल्दी से पानी भरती है और वापस आ जाती है कि चलो ठीक है, कहीं गई तो नहीं है, यहीं पे है, चलो ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो अपने रूम में पढ़ने लग जाती है, पर उसका मन नहीं लग रहा होता ना, कि मतलब दोनों का ही मन नहीं लग रहा होता, गुस्से में दोनों लड़े हुए ऐसे ही होते ना। तो फिर बाद में जो आँचल है वो कहती छोड़ो ना यार, मुझे सॉरी बोल देना चाहिए, मैंने ज़्यादा ही गुस्सा कर दिया ना। तो ऐसे करके फिर वो जाके मतलब पारो कहती कि आ जाओ रूम में, तो कहती कि मुझे नहीं आना। तो कहती आ जाओ, सॉरी अब नहीं करूँगी गुस्सा। कहती तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो। तो कहती कि हाँ मैंने गुस्सा कर दिया ना इस वजह से, तो मुझे बता दो मेरी गलती क्या है, फिर मैं और ज़्यादा सॉरी बोल लूँ। तो कहती कि मुझे नहीं पता था मेरी गलती क्या है। तो कहती फिर क्यों गुस्सा कर रही हो मेरे पे। तो कहती अच्छा तुम्हें सॉरी बोलना भी नहीं है, मतलब कुछ नहीं मत बोलो तुम जाओ। तो कहती क्या किस बात की सॉरी बोलूँ, पर मैं तुम खुद इतने गुस्सा कर रही हो, खुद इतना इग्नोर कर रही हो, वो तो तुम्हें नहीं दिख रहा, मेरी चीज़ें दिख रही है बस, है ना। तो ऐसे करके फिर आँचल कहती कि आ जाओ रूम में, अगर तुम चुपचाप आ जाओ यहाँ पे, नहीं अगर मेरे रहना यहाँ पसंद नहीं है तो मैं बाहर बैठ जाती हूँ, पर तुम रूम में चली जाओ, ठीक है। तो ऐसे करके बोलती है ना। तो कहती क्यों 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 तुम क्यों बाहर आओगी, मैं आ रही हूँ अंदर। तो ऐसे करके फिर वो उठ के वहाँ से अपने रूम में चली जाती है ना, मतलब उसके साथ में, और दोनों ही फिर बैठ के अपने अपने बेड पे जाके आराम से पढ़ रहे होते ना। तो फिर बाद में जो आँचल है वो कहती है कि यार इसको कैसे मनाऊँ मैं, अब सॉरी भी किस वजह से बोलूँ, मेरे को कोई कारण भी तो नहीं पता ना कि मैंने किया क्या, अगर ये बता भी नहीं रही फिर भी छोड़ो यार, मैं क्यों इतना दिमाग खपा रही हूँ ना अपना, ऐसे सोच रही होती ना पढ़ते पढ़ते। तो मतलब उसकी नज़र एक ही जगह अटक गई होती ना, ऐसे सोचते टाइम अपनी नज़र एक जगह नहीं हो जाती एकटक होके ऐसे। तो उसकी नज़र मतलब खिड़की की तरफ हो गई होती ना, तो जो पारो है वो सोचती है कि शायद कुछ है उधर, तो इस वजह से ये डर रही है ना, एक जगह नज़र टिकाए बैठी। तो कहती क्या है। तो कहती क्या क्या तुम्हें क्या। तो कहती खिड़की की तरफ क्या है, क्यों क्यों घबरा रही हो। कहती क्यों घबरा, मैं कब घबराई। तो कहती ऐसे ही लग रहा है तुम्हारे फेस से कि उतरा हुआ है, क्या है क्या उधर, कोई चिपकली वगैरह है क्या। तो कहती ना ना कोई नहीं है। तो कहती अच्छा मुझे देखने दो। तो ऐसे करके फिर जो पारो खड़ी होकर देखती है ना, तो कुछ नहीं होता। कहती फिर यहाँ पे क्यों देख रही थी। वो कहती ऐसे ही मेरी मर्जी बस। तो कहती हाँ तो बुक में देख लो, यही जगह, वहाँ देखने के बजाय बुक में देख लो, पढ़ लोगी अच्छे से, अच्छा हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो कहती हाँ ठीक है पढ़ लूँगी मैं, तुमसे नहीं पूछा। तो ऐसे करके फिर जो आँचल है वो अपना फेस दूसरी तरफ घुमा लेती है और मतलब पढ़ने लग जाती है ना। तो आँचल कहती जो पारो है वो सोचती है यार अभी मैंने बोलने की ट्राई किया, अभी ये खुद ही ऐसे कर रही, तो छोड़ो मुझे क्या है, मुझे भी नहीं बात करनी। तो ऐसे करके वो भी पढ़ने लग जाती है ना। उधर जो मतलब जो पलक तो और चंचल है वो भी आराम से बैठे बैठे पढ़ रहे होते हैं, पर अब मतलब काफ़ी टाइम भी हो चुका होता है ना उनको ऐसे पढ़ते पढ़ते। तो फिर बाद में उसको नींद आने लग जाती है ना पलक को। तो फिर बाद में वो उसको चंचल को कहती है कि अच्छा ना मुझे नींद आ रही है, तुम भी सो जाओ ना, एक काम करो। तो क्यों, मुझे तो नींद नहीं आ रही। तो कहती है अरे तो मुझे आ रही है ना, सो जाओ ना यार, अब सुबह जल्दी उठा देना मुझे, मैं भी उठ जाऊँगी, सुबह उठ के पढ़ लेंगे। तो कहती अच्छा अभी सोना है। तो कहती हाँ तो देखो कितना टाइम हो गया। वो कहती सच्ची। तो कहती हाँ ना। तो कहती आज मुझे नींद क्यों नहीं आ रही फिर। तो कहती अरे वो चाय कड़क थी ना इस वजह से। वो कहती हाँ तो कहती अरे वो मैंने तो चाय पत्ती डाली थी पर उसने और ज़्यादा डाल दी, इस वजह से कड़क चाय थी ना, इसलिए तुम्हें नींद नहीं आ रही। कहती अच्छा उसका नशा है क्या। तो कहती हाँ उसका है, तो है आ जाओ अभी नींद दिलाती हूँ। तो ऐसे करके फिर उसका पलक बुला लेती है ना अपने पास में, और फिर बाद में कहती है आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरा बच्चा, प्यारा सा क्यूट सा बच्चा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ऐसे करके उसको बुला रही होती है ना। तो कहती है अरे अब तो मैं रुक भी नहीं सकती। ऐसे बुलाने के बाद कौन रुकेगा भला यहाँ पे है, ये तो बोरिंग जगह लगने लग गई अब मेरे को। तो ऐसे करके फिर वो उठ के मतलब बेड पे आ जाती ना, तो फिर उसको ऐसे हक कर दिया, ओए हाय तुम ऐसे मत बुलाया करो यार, मेरा पढ़ने का सारा मूड स्पॉइल हो जाता है। तो ऐसे करके फिर उसके पास बैठती है ना। तो कहती अच्छा एक काम करो फिर से उठो। तो कहती क्यों, अब नहीं पढ़ना, अब नहीं पढ़ा जाएगा, छोड़ो तुम, अब नहीं पढ़ूंगी मैं। तो कहती अरे पढ़ने के लिए नहीं बोल रही मैं, लाइट बंद करके आओ। तो कहती क्यों। तो कहती अरे वो छोटी वाली चला लो, वो बंद कर दो ना, इतना फोकस में नींद नहीं आती ना मेरे को, तुम पता तो है। तो कहती हाँ ठीक है मैं करके आती हूँ। तो ऐसे करके फिर जो मतलब चंचल है वो लाइट ऑफ करके छोटी वाली जो लाइट होती है वो चला के आ जाती है ना उसकी तरफ, और फिर बाद में मतलब उसको कह रही होती ना कि
अच्छा अब ठीक है, अब तो नींद आ जाएगी ना? तो कहती है हाँ बिल्कुल आ जाएगी, तुम बैठो यहाँ पे तब आएगी ना। तो ऐसे करके उसको ऐसे खींचती है ना, तो उसके ऊपर आ जाती है। तो ऐसे ही दोनों का आई कॉन्टैक्ट हो जाता है ना, एक दूसरे के मतलब आँखों में देखने लग जाते हैं ना दोनों, तो मतलब प्यार प्यार बढ़ रहा होता है। तो फीलिंग्स भी है उनमें बहुत ज़्यादा वाली, तो बढ़नी है, वो तो दिखती बात है। तो फिर बाद में जो मतलब चंचल है वो कहती कि अच्छा ना साइड हो ना, मुझे सही सोना है। तो कहती अच्छा साइड, तो तुम्हारी जगह तो मैंने सुना है यही फेवरेट है शायद तक तो कहती अच्छा तुम्हारे ऊपर सो के रहना ये मेरी फेवरेट जगह है? तो कहती हाँ तो तुम ही तो बोल रही थी उस दिन की ये तुम्हारी फेवरेट जगह है। तो कहती हाँ तो है तो सही, पर अब तुम्हें दर्द होगा ना पागल, इतने देर तक तुम ना ना ना, चलो छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मुझे नीचे से सोने दो, इधर साइड में तुम्हारे पास ही मैं हक करके सोती हूँ ना तुम्हें। तो कहती अरे तो ऐसे ही सो जाओ ना, क्या दिक्कत है? कहती अरे पागल हो क्या, ऐसे दर्द हो जाता है फिर बाद में। तो कहती कोई दर्द नहीं होता, चुपचाप लेटे रहो। तो ऐसे करके उसको मतलब अपने ऊपर ही रखती है ना, और मतलब कमर से पकड़ लेती है ना उसको ऐसे। तो कहती है अच्छा बढ़िया है ठीक है, फिर मैं सो जाती हूँ। तो थोड़ा वो नीचे हो के ऐसे उसकी जो मतलब उसका जो मतलब चंचल का जो सर होता है ना, वो पलक के मतलब चेस्ट पे रख देती है ना, और उसकी धड़कनें सुन रही होती है ना अच्छे प्यार से। तो उसकी ऐसे धक धक की आवाज़ उसको साफ क्लियर सुनाई दे रही होती है ना। तो फिर जो पलक है वो कहती क्या कर रही हो? तो कहती कुछ नहीं, बस डॉक्टर बनने का ट्राई कर रही हूँ। मैं कहती डॉक्टर बनने का वो तो तुम ऑलरेडी कर रही हो। तो कहती वो तो है, पर अभी मतलब प्रैक्टिकल चल रहे हैं ना मेरे। तो कहती कौन से प्रैक्टिकल? तो कहती अरे मैं कार्डियो सिस्टम पढ़ रही हूँ। वो कहती हैं कौन सा? तो कहती अरे तुम्हारा वाला और क्या। तो कहती अच्छा। तो कहती हाँ ना बिल्कुल। ऐसे करके वो हंसने लग जाती है ना, तो दोनों ऐसी बड़ी प्यार प्यार से बातें कर रहे होते ना। तो फिर जो पलक है वो कहती यार मुझे ना आँचल को और इनको दोनों को सही करवाना होगा यार, इतने लड़ रहे हैं ये 2 दिन से। वो कहती 2 दिन से कहाँ, आज ही तो लड़ रहे हैं पूरे। तो कहती हाँ तो अभी यार आज इतने लड़ रहे हैं ना ये कि पूछो ही मत। तो कहती यार क्या करें, हम क्या करवा सकते हैं ना, हो जाएगा इनका खुद का ही हो जाएगा, जब थोड़ी नफरतें होगी, थोड़ी गुस्सा होगा, तकरार होगी ना, तो सब अपने आप समझ आ जाएगा। तो कहती अरे ऐसा नहीं है यार, कभी कभी गुस्से में और कभी कभी नाराज़गी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए ना तो फिर बहुत बुरा होता है। तो कहती अच्छा। तो कहती हाँ ना यार बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो ऐसे करके दोनों बातें कर रहे होते ना। कहती छोड़ो ना यार उनका, अभी छोड़ो, अभी हम साथ है ना तो हमारा मैटर करता है, उनका होना या नहीं होना मैटर नहीं करता। अभी हम साथ है ना तो हमारा होना मैटर करता है, ठीक है? तो कहते ऐसे करके वो दोनों बातें कर रहे होते ना। तो फिर बाद में जो चंचल है वो उसको ऐसे होठों पे वो बोलते रुक नहीं रही होती ना पलक, तो उसके होठों पे ऐसे उंगली रख देती ना। तो कहती क्या है, क्यों बंद किया मेरा मुँह, पसंद नहीं है मेरा बोलना? कहती बोलना तो पसंद है, पर अब हमारे बारे में बोलो वो ठीक है, उनके बारे में बाद में बात करेंगे। तो ऐसे करके फिर वो उसकी उंगली हटा देती ना। तो फिर वो कहती अच्छा हमारे बारे में? कहते हाँ ना, तो फिर उस उनकी बात बाद में करेंगे ठीक है। तो कहती अच्छा। तो कहती हाँ ये वह हमारा टाइम है ना यार, अच्छा से क्या लगा रखा है तुमने। ऐसे करके फिर चंचल उसको कह रही होती ना। तो जो पलक है वो कहती अच्छा। तो कहती क्या है, क्यों चिढ़ा रही हो अच्छा अच्छा बोल के? तो कहती अरे सॉरी सॉरी मजाक कर रही थी ना। ऐसे नाराज़ थोड़ी होते हैं छोटी छोटी बात में। तो ऐसे करके फिर उसको वापस ऐसे अपनी तरफ खींच रही होती ना, क्योंकि जो चंचल है वो गुस्से के अंदर वो वहाँ से उठ रही होती ना। तो कहती अरे सॉरी ना, सॉरी 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 सॉरी। तो कहती हाँ बस ये कर लो तुम बस, है ना? तो कहते अरे रे मजाक कर रही थी पागल, तुम्हें छेड़ने का बस मज़ा आता है ना, सुकून मिलता है मेरे को डबल। तो कहते अच्छा। तो कहते हाँ। तो ऐसे करके दोनों प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट सी बातें कर रहे होते ना। तो फिर जो पलक है वो कहती है अच्छा ना सुनो ना। तो कहती हाँ बोलो। तो कहती मुझे ना नाइट डोज चाहिए। तो कहती कौन सा नाइट डोज? तो कहती अरे यार रोज़ देती हूँ फिर भी भूल जाती हूँ ना, जानबूझ के भूलती हूँ, मुझे सब पता है। तो कहती अच्छा वो तो मैं आराम से दे दूँगी ना, क्या उसमें पूछने वाली बात है, वो तो मैं खुद दे के ही सोती हूँ, वरना चाहे तुम सो जाओ फिर भी मैं दे दूँगी। तो कहती अच्छा। कहती हाँ तो सोते टाइम मैं क्या परमिशन थोड़ी मांगूंगी तुमसे? वो कहती ओ मेरे से परमिशन नहीं? वो कहती किस बात की भाई, तुम मेरी हो मुझे पता है, तो मैं किस लिए परमिशन मांगूँ ना? तो कहती ओहो तुम परमिशन नहीं मांगोगी मतलब? तो कहती हाँ बिल्कुल जी ना। तो कहती अच्छा बढ़िया है फिर। मैं भी नहीं मांगूंगी फिर देख लेना। तो कहती हाँ ठीक है, तो किसने बोला है परमिशन मांगो? कहती अच्छा। तो फिर ऐसे करके जैसे ही वो बोलती है ना कि परमिशन मांगो, ऐसे करके ना मांगो मतलब बिना परमिशन भी तुम्हारे लिए ओके है ना। तो फिर बाद में जो पलक है ना वो ऐसे जल्दी से साइड में निकलती है, उससे उसको साइड में करती है और उसके ऊपर आके मतलब लेट जाती है ना चंचल के ऊपर आके, और उसको ऐसे होठों पे किसी कर लग जाती है ना। तो चंचल कहती है अरे क्या हो गया, मुझे सोचने का टाइम तो देती। अरे क्या क्या? तो कहती तुम्ही ने बोला अभी परमिशन नहीं मांगनी, तो मैं फिर क्यों मांगूँ ना? तो ऐसे करके उसको चुप करा देती है, फिर से उसके ऐसे होठों पे किसी करने लग जाती है ना। तो चंचल भी मतलब उसको मतलब हंसी भी आ रही होती है थोड़ी सी, और मतलब मज़ा मतलब अच्छा भी लग रहा होता है ना उसको। तो फिर बाद में जो पलक है वो कहती है कि अच्छा सही है ना, या फिर मैं रुक जाऊँ? तो कहती क्यों? तो कहती नहीं मैं बिना परमिशन के मेरे को ऐसे जमता नहीं है ना। तो कहते अरे पागल हो गया, अभी मैं तुम्हारे लिए हूँ ना, बस ठीक है वही काफ़ी है, मैं मना थोड़ी ना कर रही हूँ तुम्हें। तो कहती नहीं यार फिर भी सामने वाले की परमिशन लेना सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, ना कि अपनी मन मर्जियों से सब कुछ किया जाए ना। तो कहती हैं? तो कहती हाँ ना। तो कहती अच्छा तुम्हारे मैनर्स तो बहुत अच्छे हैं यार, किसने सिखाए वैसे?
तो कहती ऐसे ऐसे मैंने किसी ने नहीं सिखाए, मैंने बस ऐसे यूट्यूब से वीडियो देखे हैं कि अच्छा रिलेशनशिप कैसे बनाए, कैसे उसको सर्वाइव करें ना, तो ये सब चीज़ें मैंने उसी से सीखी है। वो कहते ओहो यूट्यूब से सब सीख रहे हैं बच्चे हैं। तो कहते हाँ तो बिल्कुल सीख रहे हैं, क्यों नहीं सीख रहे भाई। तो कहते अच्छा मेरी माँ बढ़िया है, सीखते जाओ, अच्छे अच्छे कर्म करते जाओ, भगवान साथ देगा। ऐसे करके वो दोनों बातें कर रहे होते ना। तो फिर बाद में वो कहती अभी बात करना इंपॉर्टेंट है या फिर किस करना। तो कहती दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बात भी अच्छी होती है और वो भी अच्छी होती है। तो कहती अच्छा। तो कहती चलो मुंह की बातें होठों से बयां करते हैं। तो कहती अच्छा। तो कहती हाँ मन की बात, मतलब मुंह की बात नहीं, मन की बात होठों से बयां करते हैं, इधर आओ। तो ऐसे करके उसका मतलब किसिस करने लग जाती है ना। तो वो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके दोनों ही मतलब किसिस कर रहे होते हैं ना एक दूसरे को। तो फिर ऐसे ही जो पलक है वो कहती है कि अब सो जाओ तुम, ज़्यादा लेट हो जाएगा ना पागल। तो ऐसे करके उसको पास में ऐसे लेटा के मतलब हक करके टाइटली सोने की एक्टिंग, मतलब सोने के लिए ऐसे कर रही होती ना। तो चंचल कहती यार तुम बहुत बुरी हो। तो कहती क्यों क्यों बुरी हूँ मैं। तो कहती अरे किसी को ऐसे बीच में तुम ऐसे सो सकती हो। तो कहती हाँ तो बिल्कुल, क्यों नहीं भी, अभी सुबह उठना भी तो है, जल्दी पढ़ाई नहीं करनी आज, पता है ना पारों से मरते मरते बच्ची हूँ मैं। तो कहती हाँ तो तुमने हरकत ही ऐसी की थी। वो सही तो बोल रही है बेचारी। तो कहती हाँ यार मैंने तुम्हारी मतलब फ्यूचर के ऊपर किया ना ये सब चीज़ें, मुझे ये नहीं करनी चाहिए थी ना। तो कहते अरे छोड़ो अब तो, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर हम फंस जाते ना फालतू में, तो इस वजह से वो तो हमारी भलाई के लिए बोल रही थी ना बेचारी। तो ऐसे करके फिर वो हम बातें कर रहे होते ना। तो कहते अच्छा ठीक है यार, अभी वो भी नहीं कर रहे, ये भी नहीं करना, और अभी चुपचाप सो जाओ। तो ऐसे करके फिर उसको सुलाने लग जाती है ना पलक चंचल को। तो चंचल भी उसको ऐसे टाइटली हक करके ऐसे सो रहे होते ना। तो दोनों की आंखों में नींदें होती है। तो थोड़ी देर में उनको नींद आ जाती है ना। तो फिर बाद में वो जब मतलब नींद आने के बाद में जो पारो है वो उठ के आती है ना कि कहीं सोए या नहीं सोए अभी, तो उसको कुछ काम होता है ना। तो फिर वो ऐसे नॉक नॉक कर रही होती है ना, तो वो मतलब खोलते ही नहीं, कोई बोलता भी नहीं है। तो कहती शायद सो गई हूँ। तो फिर आँचल कहती क्या हो गया, अब क्या काम पड़ गया उनसे। तो कहती मुझे कोई नहीं, कुछ काम नहीं पड़ा। तो कहती क्यों, बताओ क्या काम पड़ गया, उसको क्यों डिस्टर्ब करना, मुझे भी बता दो। तो कहती पेन चाहिए था। तो कहती पेन चाहिए था और उससे मांगने जा रही हूँ, मैं नहीं हूँ यहाँ पे, ज़्यादा नहीं हो रहा तुम्हारा ये कुछ। तो कहती हाँ तो मैं तुमसे कैसे मांगूँ। तो कहती कैसे मांगूँ, उनसे कैसे मांगूँ कि अभी पेन। तो कहती कि बस ऐसे ही बोल दूँगी पेन है कि एक्स्ट्रा। तो कहती अच्छा ऐसे बोल दूँगी तो मुझे नहीं बोल सकती। तो कहती ना। तो कहती क्यों। तो कहती मुझे मांगना ही नहीं है तुमसे, कोई सिंपत्ति नहीं चाहिए। तो कहती कौन सी सिंपत्ति है भाई इसमें। तो कहती अरे पेन मुझे मांगना नहीं है, तुम्हारी कोई हेल्प ही नहीं चाहिए। तो कहती अच्छा हेल्प नहीं चाहिए, इधर आओ मैं सिखाती हूँ तुम्हें, हेल्प नहीं चाहिए ना। तो ऐसे करके पलक जो पारो है ना उसको ऐसे बाहर से पकड़ के ले आती है ना वापस अंदर, वो गेट बंद कर देती है और कहती कौन सी हेल्प नहीं चाहिए तुम्हें, हैं हेल्प नहीं चाहिए मुझसे है ना, और जो तुम चला रही हो ना ये सब चीज़ें मुझे समझ आ रही है क्यों कर रही हो। तो कहती अच्छा क्यों कर रही हो, तो फिर सॉरी बोल दो, तुम पता है रीज़न। तो कहती कि वो रीज़न ही तो नहीं पता, बाकी ये पता है कि तुम इतना गुस्सा मेरे ऊपर ही कर रही हो ना। तो कहती अच्छा अभी तो बोला था पता है, क्या बोल रही हो तुम। तो कहती क्या क्या बोल रही हूँ, मुझे बता दो चुपचाप कि मेरी गलती क्या है, फिर मैं माफ़ी मांग लूँ, वरना तुम ऐसी जो फालतू हरकतें जो कर रही हो ना मैं थप्पड़े मारूंगी, देख लो, तो बता रही हूँ सही सही। तो कहती अच्छा तो नहीं बता रही, जा मार लो। तो ऐसे करके फिर वो बोल देती है ना। तो फिर जो पारुल की कॉलर पकड़ के आँचल एकदम उसके करीब आ जाती ना और उसको कहती कि क्या है मुझे बता, मैटर क्या है, तुम मुझे ऐसे सोच रही होगी ना मुझे गुस्सा नहीं आता, कुछ नहीं आता, तुम ऐसे जो सुबह से करे जा रही हो मेरे साथ में, दिन से जो करे जा रही हो, जो मतलब मेरे साथ सलूक कर रही हो, तो मुझे सब समझ आ रही है। अगर तुम्हें मेरा रहना यहाँ पे पसंद नहीं है या फिर मैं तुम्हारी कोई चीज़ में अटकन हूँ तो पहले मुझे बोल देना चाहिए था ना, मैं यहाँ पे शिफ्ट ही नहीं होती, मैं अपने आप में मस्त थी, खुश थी, अच्छी थी, तुम लोगों से कम बात तो होती थी। अब तो ऐसा हो गया है कि तुम मुझसे बात तक नहीं करती, कुछ नहीं करती। तो अच्छा होता ना मेरे लिए कि कम से कम बात तो हो जाती मेरी, ऐसे पागलों जैसे मुझे अकेला अकेला तो नहीं रहना पड़ता ना। तो ऐसे करके वो कह रही होती ना, तभी उसका फ़ोन बज जाता है ना, उसको कॉलर पकड़े पकड़े। तो मतलब जो पारो है उसको तो होश नहीं होता ना, जब उस टाइम उसने मतलब कॉलर पकड़े होता है तो वो उसको बस देखे जा रही होती है, उसकी बातों तो सुनी नहीं रही होती ना। पर उसका कॉल जब आ जाता ना तो वो कहती इतना लेट कौन कॉल कर रहा है भाई मुझे। तो ऐसे करके फिर जो मतलब आँचल है वो उसकी कॉलर छोड़ के फिर अपने फ़ोन की तरफ जाती है ना। तो फिर जो पारो को बड़ा गुस्सा आ रहा होता है, कौन है कमीना साला जो अभी फ़ोन कर रहा है, कितना पागल गधा है जो इतने टाइम बाद अभी थोड़ी देर और पकड़े रह जाती, मेरे को क्या फ़र्क पड़ जाता, पर नहीं इसी को तो भी कॉल करना था, कौन है साला, ऐसे करके मन में बोल रही होती ना ज़ोर ज़ोर से। तो फिर बाद में जो वो कहती हाँ हाँ बोलो ना क्या हुआ। तो ऐसे करके आँचल बात करने लग जाती ना। तो फिर वो भी ऐसे सुन रही होती ना कितना लेट कौन फ़ोन कर रहा है, और उसने पापा वगैरह भी नहीं बोला क्या को है कौन ये। तो ऐसे करके फिर वो धीरे धीरे पास पास जा रही होती ना उसके कि कौन बोल रहा है कौन नहीं। तो ऐसे करके वो और जानबूझ के ऐसे मतलब अलग अलग साइड में देख के जानबूझ के ऐसे मतलब होता है ना कभी चोरी नज़र से ऐसे देखना है कि फ़ोन में नंबर किसका सेव है किसका नहीं है। तो ऐसे करके वो चेक करने की कोशिश कर रही होती ना पारो। तो फिर वो थोड़ी देर तो जूझती है पर उसको दिखता नहीं है, फिर थोड़ी देर में जाके ऐसे ही बैठ जाती है ना। तो फिर बाद में जब वो उसने मतलब अच्छे से बात कर ली होती है कि हाँ ठीक है कल मिलते हैं, ऐसे करके सारी बातें कर रही होती ना वो। तो फिर बाद में जो
पारो वो कहती कल मिलते हैं, किससे मिलेगी ये? तो ऐसे करके फिर वो चुपचाप हो जाती है एकदम साइलेंट होके कि फ़ोन पे कौन लड़की है या लड़का है, कम से कम पता तो चले। तो ऐसे करके फिर वो चुपचाप हो जाती है एकदम, अपनी सांस तक रोक लेती है ना कि सुनने के लिए फ़ोन पे कौन है। तो फिर उसकी फ़ोन की जो आवाज़ होती है ना वो बाहर तक आ रही होती है। तो फिर वो कहती है अच्छा लड़का है मतलब। तो फिर बाद में वो ऐसे देखती है ना कि किसका फ़ोन है किसका नहीं है। तो ऐसे करके फिर जो जब वो कट करने वाली होती है ना आँचल, तब वो ऐसे फ़ोन को नीचे लेके फिर कट कर रही होती है ना, तब जो पारो है वो नाम देख लेती है ना उसके ऊपर। तो कहती है अच्छा बढ़िया, जिसके साथ खड़ी थी आज उसी से बातें, आधी रात में भी बातें चल रही है, वाह। मतलब मेरा शक सही था, छोड़ो क्या ही फ़ायदा अब तो ऐसे करके फिर मतलब उसका मूड फुल ऑन ख़राब हो जाता ना। तो फिर बाद में वो जाके बेड पे बैठ जाती है और ऐसे ही मतलब पढ़ने की एक्टिंग कर रही होती है पर पढ़ा नहीं जा रहा होता। तो फिर वो ऐसा करती है मतलब कंबल जो उसका होता है ना उसको मुंह पे रख लेती है और फिर बाद में ऐसे सोने की एक्टिंग कर रही होती है ना। तो जो आँचल वो कहती है क्या हुआ, नींद आ गई क्या तुम्हें? अच्छा मैं भी सो रही हूँ, अभी लाइट बंद कर देती हूँ, रुको तुम। तो ऐसे करके फिर लाइट बंद कर देती ना। तो फिर जो पारो है ना वो ऐसे रोने लग जाती है ना, मतलब उसी में मतलब कंबल में उसके आंसू आ रहे होते हैं ना, बहुत ज़्यादा तेज़ बह रहे होते हैं क्योंकि उसको ऐसे लग रहा होता है कि दिल टूट गया इसका। और जबकि उसको पता भी नहीं होता कि उसका दिल इसके साथ लगा हुआ भी है या नहीं है पर फिर भी मतलब वो होता है ना कि दिल को तो पता है, उसको तो नहीं पता पर दिल को तो पता है ना कि क्या किसके साथ लग गया है। तो ऐसे करके उसके आंसू आ रहे होते हैं ना। तो कहती यार मैं क्यों रो रही हूँ, उसका फ्रेंड होगा बॉयफ्रेंड होगा, मुझे क्या उससे, मैं क्यों इतना आंसू डाल रही हूँ ना। तो ऐसे करके फिर वो आंसू साफ करती होती है और फिर बाद में ऐसे मतलब सोने की कर रही होती है ना कोशिश की मुझे नींद आ जाए कम से कम। तो उसको नींद भी नहीं आ रही होती और उसके आँखों में फिर से आंसू आने लग जाते हैं। तो कहती यार क्या है मेरे साथ, क्या चीज़ें बीत रही है, मेरे को इतनी परवाह क्यों हो रही है इसकी, जो करे इसकी मर्ज़ी वो करना है, जो करे इसकी मर्ज़ी, मेरे को क्या इससे। तो ऐसे करके फिर वो सोच रही होती है। तो फिर बाद में जो मतलब जो आँचल है वो थोड़ा देखती है ना कि इस तरफ कोई सूसू की आवाज़ आ रही है, ऐसे नहीं करता जैसे रोते टाइम कि सुबह की लेना नहीं होता, वैसे उसकी आवाज़ आ रही होती है ना। तो आँचल कहती है क्या पारो रो रही है क्या? तो ऐसे करके फिर वो मतलब लाइट चलाती है फिर से। तो पारो को पता चलता है ना कि मतलब लाइट चली है। तो वो चुपचाप ऐसे आँखों को साफ़ करके ऐसे अच्छे से एक्टिंग करने लग जाती है ना सोने की। तो फिर जो आँचल है वो ऐसे थोड़ा आती है और उसकी कम्बल को मुँह से हटाती है और देखती है तो मतलब पारो तो सो रही है। तो ऐसे उसके फेस पे भी हाथ लगाती है ना कि क्या हुआ, इसको कोई बुखार है या क्या है। तो ऐसे करके वो चेक कर रही होती है ना उसको। तो उस मतलब कोई होता तो है नहीं कुछ भी बुखार। तो वो कहती है तो ठीक है सब नॉर्मल है, फिर ये ऐसी आवाज़ ही क्यों आ रही थी मेरे को, कहाँ से आ रही थी? तो फिर वो ऐसे साइडों में देखती है ना तो उसे कुछ नहीं दिखता। तो फिर बाद में वो उसके पास आती है फिर से मतलब पारो के पास में और कहती है तुम क्यों गुस्सा हो यार, मुझे बता दो कम से कम, मैं सॉरी बोल लूँ उसके लिए, या फिर मेरी कोई बड़ी गलती हो तो उसे मुझे माफ़ करने की कोई तो कुछ तो करो ना यार, मेरी गलती मुझे बता दो। ऐसे इग्नोर करोगे ना, मैं पागल हूँ क्या यार, मेरा इतना दिमाग ख़राब रहता है आज पूरे दिन, मतलब मेरे सर पे इतना प्रेशर पड़ता है, तुम्हें पता तो है मेरे लगी हुई है, फिर भी क्यों मेरे साथ ऐसा सलूक करती हो ना, ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो आज, मेरा कितना पता है पूरा दिन स्पॉइल हो गया यार तुम्हारे बात नहीं करने से और तुम्हारे ऐसे इग्नोर करने से। कैसी हो यार तुम्हें समझ नहीं आता है कि मैं तुमसे कितना मतलब अच्छी फ्रेंडशिप हो गई ना तुम्हारे साथ, मेरे को तुम्हारे साथ इतना अच्छा लगता है रहना और तुम कि पागलों की तरह ऐसे मेरे को कर रही हो यार, समझ नहीं आता क्या तुम्हें। तो ऐसे करके उससे बातें कर रही होती ना, बड़ी देर तक ऐसे बातें करती रहती है और उसके ऐसे फेस पे ऐसे उसके बालों को साइड में करके ऐसे मतलब उसको ऐसे टच कर रही होती है। तो मतलब जो पारो है उसकी हालत ख़राब हो रही होती है ना, क्योंकि उसको नींद तो आ नहीं रही होती, सारी बातें सुन रही होती ना उसकी। तो फिर बाद में मतलब जो पारो है उसको बुरा भी लग रहा होता है ना कि भाई मैं कैसे मतलब इसके साथ कर रही हूँ ना, तो मैंने सोचा ही नहीं कि इसके तो लगी हुई है, प्रेशर पड़ रहा होगा ना दिमाग पे, यार मैं भी क्या लड़की हूँ। तो ऐसे करके उसको बुरा लग रहा होता है ना, मतलब उसके लिए आँचल के लिए बुरा लग रहा होता है कि यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है उसका कोई भी हो, मुझे क्या उससे, मैं क्या, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है ना, तो मेरे को क्यों करना चाहिए था ऐसा उसके साथ, ऐसा बिहेव तो नहीं करती ना मैं, कम से कम कितनी बुरी बन रही हूँ ना मैं। तो ऐसे करके फिर वो सोच रही होती है ना, उसके साथ साथ वो भी कहती जा रही होती है आँचल भी उससे। तो फिर बाद में वो उसको ऐसे फोरहेड पे किसी कर देते ना एक, मतलब आँचल को पता नहीं रहता, सोच समझ के याद नहीं रहता कुछ भी, और एक छोटी सी किसी करके कहती है कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड बनने को रेडी हो यार, मतलब तुम्हारे में वो सारी क्वालिटी है जो तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड बनने के लायक हो, और मुझे चाहिए भी क्या यार, तुम ऐसे मत किया करो। ऐसे करके उससे बातें करते करते फिर वो वहाँ से उठती है और कहती गुड नाइट। ऐसे करके फिर वो जाके अपने बेड पे सो जाती है ना, लाइट ऑफ करके फिर से। तो फिर आँखों मतलब जो पारो है वो अपनी आँखें खोल के ऐसे एकदम फंसर के सोच रही होती है ना, सारी ऊपर की तरफ देख रही होती है छत की तरफ, और क्या कहती ये क्या था अभी इसने क्यों किया मुझे, मैं बेस्ट फ्रेंड हूँ इसकी, अच्छा यार क्या था ये, मेरा इतना हार्ट बीट कैसे फास्ट हो गया इसके एक किस पे, ये कहीं मैं भी है ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसे करके अपने को ही मतलब कभी तो बुलवाए कभी ना करवाए, मतलब समझने की कोशिश कर रही होती ना अपने आप को, पर समझ नहीं पा रही होती क्योंकि उसका पहले भी बॉयफ्रेंड रह चुका होता, तो उसे ऐसे लगता है कि
यार ऐसा थोड़ी हो सकता है, मेरा तो पहले बॉयफ्रेंड था, मैं तो उसमें खुश भी थी, अच्छी भी थी, मेरे को उससे प्यार भी था, सब कुछ था। फिर ऐसे थोड़ी हो सकता है, एक से ही होता है ना। अब लड़के पलक को थोड़ी होता है लड़कों से, या फिर चंचल को थोड़ी होता है, उसको तो बस उसी से है ना, लड़की से। तो फिर मेरे को क्यों होगा लड़के से, मेरे को तो बस लड़के से होना चाहिए ना। तो ऐसे करके फिर वो मतलब सोच रही होती है ना सारी चीज़ें। फिर वो कहती है यार कुछ तो करना पड़ेगा मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूँ मैं, पलक से पूछूँ या किसी और से पूछूँ, क्या करूँ मैं, मुझे समझ नहीं आ रही ये चीज़ें ना। तो फिर बाद में वो मैं ऐसे बैठने लगते हैं, तो सोचती है अरे यार चलो अभी तक सोई नहीं होगी, तो वापस लेट जाती है धीरे से। और फिर बाद में ऐसे मुंह को उस तरफ करके ऐसे सोचने लग जाती है यार करूँ क्या अब मैं, यार फंस गई मैं तो, और इसको भी परेशान करके रख दिया है क्या। छोड़ो यार, मेरे कुछ नहीं है ऐसा, मेरा तो बनेगा तो बॉयफ्रेंड ही बनेगा, ऐसे गर्लफ्रेंड थोड़ी बनेगी। तो ऐसे करके फिर से सोचने लग जाती ना। और फिर बाद में ऐसे ही उसको सोचते सोचते नींद आ जाती है ना, काफ़ी टेंशन में भी होती है, फिर भी उसको आँख लग जाती है। और फिर बाद में जब सुबह आँख खुलती है तो आँचल उठ चुकी होती है ना, और आँचल उठा के उसका ब्रेकफास्ट भी वो ले आई होती ना, मतलब पारो का भी। तो जो पारो है वो कहती यार आज मैं उठी नहीं, क्या हो गया, शायद लेट सोई थी ना, इस वजह से सारा ही हो रहा है। तो फिर बाद में वो उठ के मतलब मुँह धो के कहती है कि ठीक है मैं तुम बैठो यहाँ पे, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेके आती हूँ ना। तो ऐसे करके वो जाने लगती है ना। तो जो आँचल है वो कहती नहीं तुम मत जाओ, मैं ले आई, तुम्हारे लिए भी ले आई। तो कहती है मेरे लिए तुम क्यों लाई, मैं ले आती पागल, ऐसे तुम्हें नहीं जाना चाहिए था ना पागल, सर में दर्द हो जाएगा। और तो कहती नहीं नहीं होता, अब ठीक है काफ़ी, आज पट्टी उतरवा के आऊँगी और टाँकों वाला तार है वो भी निकलवा के आऊँगी। तो कहती आऊँगी क्या मतलब होता है, चलेंगे हम साथ में, अकेले अकेले गई ना थप्पड़ मारूंगी मैं, ज़्यादा होशियारी बनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे करके फिर पारो कह रही होती है ना। तो जो आँचल है वो कहती नहीं मैं तुम्हें और नहीं ले जा सकती, मैं और तुम्हारा एहसान फरामोश नहीं रहना चाहती मैं तुम्हारी, तुम जो ऐसे बिहेव कर रही हो ना मुझे नहीं पसंद थी। फिर बाद में मुझे तुम ऐसे बोलो कि मैंने तुम्हारी केयर की थी, मैंने ये किया था वो किया था, इससे अच्छा है कि मैं खुद अपनी ज़िम्मेदारी खुद संभालूँ ना। मैं वैसे भी किसी के भरोसे यहाँ पे नहीं आई हुई हूँ, मैं अपने दम पे यहाँ पे पढ़ने आई हुई हूँ, तो मैं कर लूँगी, तुम टेंशन ना लो। तो ऐसे करके फिर बोल रही होती ना आँचल। तो जो पारो है वो कहती है अच्छा ठीक है फिर मेरा ब्रेकफास्ट मैं ही ले आती हूँ, तुम्हें क्या ज़रूरत थी लाने के लिए, मैं भी किसी एहसान के वास्ते नहीं आई हूँ या फिर किसी के भरोसे नहीं आई हुई हूँ यहाँ पे, मैं भी अपने दम पे आई हुई हूँ। तो मैं अपना काम खुद कर लूँगी, तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा ब्रेकफास्ट तुम क्यों लेके आई। तो ऐसे करके वो बोल जाती है ना। तो फिर आँचल कहती है कि तुम भी तो लेके आती थी इसलिए लेके आई हूँ। कहती है अच्छा तो मैं तुम्हारे लिए लाती थी इसलिए लेके आई हो ना। तो कहती हाँ बिल्कुल। तो कहती अच्छा दिखा दिया ना कि तुमने वापस एहसान चुका रही हो मेरे, है ना। और मैंने वैसे कोई तुम पे एहसान नहीं किया था, तुम्हारी तबीयत ख़राब थी इस वजह से मैंने किया है, तुम्हारी अब तुम्हें वो केयर नहीं लगती तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। तो ऐसे करके फिर वो बोलने लग जाती ना, दोनों ही सुबह सुबह कट 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 कर रही होती ना। तो जो फिर पालक जो अपनी उधर पलक है वो कहती कि यार इन दोनों की सुबह सुबह लड़ाई हो गई क्या फिर से। तो फिर पलक भाग के आती है, कहती क्या है तुम सुबह सुबह क्या दिमाग ख़राब करके रख देते हो यार, सुबह सुबह लड़ रहे हो। तो कहती कहाँ लड़ रहे हैं, तो कहती ये लड़ना नहीं होता तो और क्या होता है तुम दोनों का, है सुबह सुबह लड़ना स्टार्ट कर दिया। तो फिर पारो कहती तू देख हमेशा मुझे गलत ठहराती है, इसे बोल ये क्या बोल रही है अभी, कह रही है कि अकेले अकेले खुद चेक करवा के आ जाएगी, पट्टी भी खुद हटवा के आ जाएगी। और फिर बाद में मेरे को बोल रही है कि मैं किसी का एहसान नहीं रखती और मैं मतलब खुद आई हूँ अपने दम पे, तो ऐसे ऐसे करूँगी। तो फिर वो जो आँचल है वो कहती कि ये भी तो ऐसे ही बोल रही थी मुझे कि मैं अपने दम पे, तो कहती तूने पहले बोला इस वजह से मैंने बोला कि तुम भी मेरे लिए खाना क्यों लाई हो ना, मैं खुद ले आऊँगी, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मुझे कौन सा चाहिए फिर। तो वो दोनों ऐसे लड़ने लग जाते ना फिर से। तो पलक कहती है यार मैं दोनों को चुप करवाने आई हूँ यहाँ पे और लड़वाने नहीं आई हूँ, चुप हो जाओ दोनों, फालतू जैसी बातें करते रहते हो, अब तुम्हें मैं समझाने आई हूँ और मेरा ही उल्टा पलड़ा भारी हो रहा है इधर, चुप हो जाओ एकदम दोनों। तो ऐसे करके हम दोनों को ऐसे साइड में कर देते ना और कहती कि तुम दोनों ना एक दूसरे को ऐसे ऐसे समझना बंद करो कि तुम एक दूसरे के मतलब तो जानी दुश्मन बने रखे हो पूरे। तो कहते हम नहीं सोचते हो, कहते ऐसा ही सोच रखा है तुम दोनों, एक दूसरे को माफ़ करो, सॉरी बोलो आपस में और सारा मैटर सॉल्व करो, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा अब, ठीक है ना। तो ऐसे करके फिर मतलब पलक बोलती है ना। तो जो चंचल है वो कहती है कि हाँ तुम्हें ये सही बोल रही है, तुम सारी चीज़ें करोगे, तो तुम कब आई। तो कहती तुम जब जब भी आई तुम ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से बोल रही थी, तब मैंने सोचा क्या कौन सा मैटर हो गया है सभी, और तुम दोनों सॉरी बोलो आपस में, चुपचाप बोलो वरना हम यहाँ से नहीं जाने वाले, सॉरी बोलो। तो ऐसे करके फिर दोनों को कहती है ना। तो फिर बाद में जो पारो है वो बोल देती है ना कि आई एम सॉरी। तो फिर जो आँचल है वो भी बोल देती है क्योंकि पारो ने तो बोल दिया है तो फिर उसको क्या जा रहा है ना, तो वो भी बोल देती है सॉरी। तो ऐसे ही दोनों सॉरी बोलते हैं, फिर बाद में वो चुपचाप अपने काम में लग जाते हैं ना। तो कहती क्या अब क्या सॉरी बोलना था क्या, कि सॉरी से कुछ हो जाता है क्या, गले मिलो चुपचाप। तो कहती क्या गले क्यों मिलना। तो कहती गले इसलिए मिलना है कि वो जो सॉरी बोली ना उसका कुछ असर भी हो तुम दोनों में। तो फिर जो मतलब ऐसे बोल के फिर पलक कहती करो जल्दी वरना मैं एक डंडा उठा के लाती हूँ, रुको तुम रुको। तो ऐसे करके लेने जाती है ना, जानबूझ के ऐसे एक्टिंग कर रही होती ना। तो फिर जो पारो कहती उसे तो पता होता है क्योंकि ये मार भी सकती है। तो कहते अरे बस कर रही हूँ हक कर रही हूँ बस। तो ऐसे करके जल्दी से भाग के आँचल को ऐसे हक कर लेती ना। तो थोड़ी देर वो हक करके ही रहते हैं ना। तो फिर जो चंचल वो कहती चलो, तो कहती कहाँ। तो कहती चलो इनकी मैटर ये जाने अब हो जाएगा सोलो, तुम छोड़ो। तो ऐसे करके फिर चंचल उसको मतलब लेके चली जाती है ना पलक को। तो
तो वो दोनों काफ़ी देर तक ऐसे एक दूसरे को हक करके रहते हैं ना, खड़े रहते हैं। तो उनको नहीं पता होता कि वो दोनों चले गए हैं ना। तो फिर बाद में वो कहती कि साइड हो जाओ। तो ऐसे करके फिर उसको मतलब थोड़ा दूर कर देती है और कहती है आ जाओ ब्रेकफास्ट कर लो। तो ऐसे करके हाँ चलो उसको कहती है ना, तो कहती है हाँ आई। तो फिर वो ब्रश करके जल्दी से आ जाती है वापस, और फिर बाद में दोनों बैठ के एक ही प्लेट में खाना खा रहे होते हैं ना, मतलब उनका ब्रेकफास्ट होता है वो कर रहे होते हैं। और उधर जो पलक और चंचल है वो भी अपना ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं ना। तो जैसे ही उनका ब्रेकफास्ट वगैरह मतलब ख़त्म होता है, फिर बाद में जो आँचल है वो कहती है कि आई एम सॉरी, सीरियसली आई एम सॉरी, ज़्यादा हो गया था। तो कहती अच्छा तो फिर मुझे लेके चल रही हो ना हॉस्पिटल? वो कहती है हाँ चल रही हूँ। तो ऐसे करके फिर वो हंसने लग जाते हैं ना, दोनों मुस्कुराने लग जाते हैं ना। तो देखते गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।